श्री भागवत गीता। सभी जानते हैं कि ये हमारा एक मुख्य ग्रंथ है। चलो आज मैं आपको उसकी जन्मस्थली से रूबरू करवाता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो चलो आज मैं बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा में स्थित है। यह चंडीगढ़ से लगभग 110 किलोमीटर और दिल्ली से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ आने के लिए ट्रेन, बस और अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। वैसे तो कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध वाला स्थान भी कहा जाता है और इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कुछ लोग नहीं जानते कि ये वही स्थान है जहाँ पर भागवत गीता का जन्म भी हुआ था और इसी स्थान को गीता की जन्मस्थली भी कहा जाता है। चलो आपको लेके चलते हैं आज गीता की जन्मस्थली में। चलो मेरे साथ आपको यात्रा करवाते हैं ज्योतिसर धाम की, जिसे गीता की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ये स्थान कुरुक्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आने के लिए आप पर्सनल व्हीकल, ऑटो या पेवा जाने वाली बसों से भी आ सकते हैं। ये गांव पेवा रोड पर स्थित है। चलो आपको ज्योतिसर के पीछे जुड़े किस्से, कहानियाँ और इतिहास भी बता देता हूँ। मान्यता है कि जब शंकराचार्य जी सनातन धर्म का फैलाव कर रहे थे तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के इसी स्थान पर पुष्टि की थी कि श्री कृष्णा ने गीता का उपदेश इसी वृक्ष के नीचे दिया था। तब से लेकर आज तक इस स्थान को गीता की जन्मस्थली कहा जाने लगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तालाब दिखाई देगा जहाँ पर दर्शनार्थी अपने हाथ मुंह धोकर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एक बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई और सभी लोग हैं जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। तो वो शोक मुक्त हो गए और उन्होंने अपने हथियारों को नीचे गिरा दिया। तो वो बोले, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। तो श्री कृष्णा ने अर्जुन को शोक मुक्त करने के लिए इसी वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था। मान्यता यह है कि जब से लेके आज तक जब गीता का उपदेश दिया गया तो ये वृक्ष उसी समय से अमर हो गया है। इस वृक्ष को लगभग 550 साल पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो इसी स्थान पर आकर श्री कृष्णा ने अपने रथ को रोका था और गीता के 18 अध्याय अर्जुन को बताए थे तथा उन्हें शोक मुक्त किया था और कहा था, हे अर्जुन, खड़े हो, आपको सत्य की विजय करवानी है और आप नहीं तो आज नहीं, कभी ना कभी इनका अंत होगा। क्यों ना आप इनका अंत अपने हाथों से करें और बुराई को समाप्त करें। जब अर्जुन ने नहीं माना था तो इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्णा ने अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को दिए थे और उन्होंने बताया था, आदि काल सब कुछ मैं हूँ, तुम यहाँ पर कुछ करने वाले नहीं हो, जो होता है मेरी मर्जी से होता है। तो यहाँ पर ज्योतिसर धाम में एक नाइट शो भी होता है, चलो उसे देखते हैं। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के 2 भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन 2 रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। दक्षिणीय मीडिया मल्टी सृष्टि के पहले न आकाश था, न पाताल, न प्रकाश था, न अंधकार, न जल था, न वायु, कुछ भी नहीं था। बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष।
असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। ब्रह्मा द्वारा रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया। मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। अहंकार क्षत्रियों का भूला परशुराम बने काल। आप भी यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं ज्योतिसर धाम के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रैवल विद मी, आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाने का।